गांव का नाम था राजपुर, जहां सारे लोग एक दूसरे को जानते थे और एक खुशहाल जीवन जीते थे। इसी गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम था पूजा। पूजा बेहद चंचल और समझदार थी। उसके चेहरे की चमक और मुस्कान सबको आकर्षित करती थी। गांव में एक नया लड़का आया, जिसका नाम था अरुण। अरुण ने गांव में आते ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी स्मार्टनेस और बात करने का तरीका एकदम अलग था। पूजा ने उसे पहली बार देखा और तुरंत उसे पसंद करने लगी। अरुण भी पूजा की मासूमियत से प्रभावित हुआ और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। पूजा और अरुण का प्यार हर दिन गहरा होता चला गया। उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। वे अक्सर गांव के तालाब के किनारे बैठकर अपने सपने बुनते थे। एक दिन अरुण ने पूजा से कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। तुम मेरे जीवन की रोशनी हो। पूजा ने मुस्कराते हुए कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अरुण। तुम मेरी जिंदगी में आए हो जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब। दोनों के दिल में खुशियों का एक नया संसार बसने लगा। हालांकि अरुण का अतीत बहुत साफ नहीं था। वो एक धोखेबाज लड़का था, जो पहले कई लड़कियों के दिल को तोड़ चुका था। लेकिन पूजा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अरुण ने उसे भले ही धोखे से भरी बातें की, लेकिन पूजा उसके प्यार में पूरी तरह डूबी हुई थी। एक दिन जब पूजा ने अपने भाइयों को अरुण के बारे में बताया, तो उन दोनों ने उसे चेतावनी दी। रवि और सामिर पूजा के बड़े भाई थे। उन्होंने कहा, पूजा, हमें ये लड़का पसंद नहीं है। वो इधर उधर की लड़कियों से भी मेल मिलाप रखता है। तुम सावधान रहो। लेकिन पूजा ने अपने भाइयों की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि उसका प्यार सच्चा है और वो हमेशा के लिए अरुण का साथ निभाएगी। एक दिन पूजा ने अपने कॉलेज में एक दोस्त से सुना कि अरुण ने पिछले शहर में एक अन्य लड़की को धोखा दिया। ये खबर सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अरुण से इस बारे में पूछा। अरुण ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, पूजा, ये सब झूठ है। तुम जानती हो, लोग हमेशा दूसरों को गलत समझते हैं। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। पूजा ने उसकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन अब उसके दिल में एक शक का बीज अंकुरित हो चुका था। पूजा ने तय किया कि वह अरुण की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनाएगी। उसने अपने भाइयों से मदद मांगी। रवि और सामिर ने उसे समझाया कि वे अरुण के पीछे एक योजना बनाएंगे। वे एक दिन अरुण के साथ उसके दोस्तों में शामिल हुए। पूजा ने देखा कि अरुण न केवल दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था, बल्कि वह एक अन्य लड़की से भी बहुत निकट था। पूजा का दिल टूट गया। उसने अरुण को उस लड़की के साथ देखकर महसूस किया कि उसने उसे धोखा दिया है। पूजा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अरुण को बुलाया और उसे सच्चाई बताने के लिए कहा। अरुण ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब पूजा ने उसकी धोखेबाजी के सबूत प्रस्तुत किए, तो वह हैरान रह गया। पूजा ने कहा, तुम्हारे लिए क्या प्यार का कोई मतलब नहीं है, अरुण? क्या तुमने कभी मेरे दिल का ख्याल रखा? अरुण ने अपनी आंखें चुराते हुए कहा, पूजा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। सब कुछ वैसा नहीं था, लेकिन पूजा ने उसकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसे तोड़ा। मैं अब तुम्हें अपना जीवन में नहीं चाहती। पूजा के भाइयों ने भी सख्ती से कहा, तुमने हमारी बहन के साथ बहुत गलत किया है, अब उससे दूर रहो। धोखे के बाद पूजा ने अपने जीवन को ठीक करने का फैसला किया। उसने अपने दिल को मजबूत बनाया और अपने भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का ठान लिया। वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगी और नए सपने देखने लगी। वो अपने जीवन में खुश रहना चाहती थी और इसे पाने का रास्ता केवल खुद पर भरोसा करना था। पूजा ने अपने दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और नई गतिविधियों में भाग लिया। उसने खुद को एक नए रूप में ढालना शुरू किया। कुछ महीने बाद पूजा ने एक कॉलेज इवेंट में एक नए लड़के से मुलाकात की, जिसका नाम था समीर। समीर एक सकारात्मक, समझदार और बहुत सज्जन युवक था। उसने पूजा की चोटिल भावनाओं की कदर की और उसे एक दोस्त के रूप में समर्थन दिया। समीर ने पूजा को सिखाया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी है जिसमें विश्वास और सम्मान की किसी खास जगह होती है।
पूजा ने धीरे धीरे समीर के साथ अपने दिल के जज्बात साझा करना शुरू किया। समीर के साथ बिताए समय ने पूजा को यह महसूस कराया कि जीवन में हमेशा नकारात्मकता को दूर करने के लिए सकारात्मकता होती है। उन्होंने कई बार एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बात की, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की कहानियों में साझा किया। धीरे धीरे पूजा ने समीर से फिर से प्यार करना शुरू कर दिया। समीर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। पूजा ने विश्वास के साथ समीर के प्यार को अपनाया और एक नए रिश्ते की शुरुआत की। पूजा ने महसूस किया कि सच्चे प्यार की पहचान यही होती है कि वो आपको मजबूर करेगा कि आप खुद को बेहतर बनाएं। समीर ने पूजा को न केवल प्यार दिया, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी बढ़ाया। पूजा ने अपने पुराने घावों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत की। समीर के साथ पूजा की केमिस्ट्री अद्भुत थी। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। पूजा ने अपने जीवन में जो सीखा था, वो उसे हमेशा याद रहा। सच्चा प्यार धोखे से परे होता है और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो जीवन में हमेशा उम्मीद होती है। कई महीने बीत गए और पूजा और समीर की प्रेम कहानी अब सफल और खूबसूरत थी। गांव के लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते थे। पूजा ने अपने भाइयों को कहा, मैंने एक नया प्यार पाया है और यह बहुत खास है। रवि और सामिर ने खुशी खुशी पूजा को समीर के साथ स्वीकार किया। उन्होंने देखा कि समीर पूजा के लिए कितने पक्के और सकारात्मक थे। पूजा ने समझा कि धोखा खाने का मतलब यह नहीं है कि प्रेम में असफलता मिली, बल्कि यह एक अनुभव था जो उसे मजबूत बनाया और उसे उसके असली प्यार की पहचान दिलाई। अब वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती थी और उसने तय किया कि वो कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगी। प्यार में विश्वास होना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और भावनाओं की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पूजा ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा कि सच्चा प्यार वही है जो हमें अपने बेहतर संस्करण में बदलता है। उसने अरुण से मिली चोटों को अपनी ताकत में बदला और समीर के साथ एक नए सफर की शुरुआत की, जहां वह सच्चे प्यार और रिश्तों के महत्व को समझती थी। अब पूजा और समीर ने एक नई जिंदगी जीने का निर्णय लिया, जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्यार और विश्वास की नींव रखी गई। उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया और यह साबित किया कि प्यार हमेशा एक खूबसूरत मोड़ लेकर आता है, बशर्ते हम खुद को उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लें। समाज में कई तरह की धाराएं हैं और हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। पूजा ने यही महसूस किया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन अगर आपके पास सच्चा प्यार और समर्थन हो, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस तरह पूजा ने अपनी कहानी को एक प्रेरणादायक यात्रा में बदल दिया, जो न केवल उसके लिए बल्कि सभी लड़कियों और लड़कों के लिए थी जो प्यार और धोखे का सामना कर चुके थे। उसने सीखा कि प्यार की असली पहचान केवल सच्चाई और विश्वास में है और यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। अंत में पूजा और समीर की शादी एक खुशनुमा अवसर बना और उनके परिवार और दोस्तों ने मिलकर उनका जश्न मनाया। उन्होंने जीवन में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत की, जहां प्यार का हर क्षण उनके दिलों को खुशी और संतोष प्रदान करेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में धोखे के बाद भी आगे बढ़ना संभव है, बशर्ते हम खुद को मजबूत बनाए रखें और सच्चे प्यार की खोज में कभी हार न मानें। प्यार, विश्वास और उम्मीद तीनों मिलकर इंसान को एक नई पहचान देते हैं, और यही कहानी का मूल संदेश है।